तो हमने पढ़ा था सबसे पहले इधर श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कोशिकीय श्वसन क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना आपको क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और उसमें क्या होता है? आपका ग्लूकोज किसमें टूट जाता है? CO2 और जल, उसके साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। और कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के भाग है उसके अंदर उपस्थित ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर टूटता है। उसके बाद क्या होता है? आपके अपन आ जाते हैं ग्लूकोज का विखंडन। अब ग्लूकोज का विखंडन अलग अलग प्रकार से होता है। इसमें मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार से। पहला होता है आपका ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा होता है आपके ऑक्सीजन की अभाव में या कमी में, और तीसरा होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होने में क्या बढ़ता है? ग्लूकोज और CO2 और H2O जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और वो उसके साथ 36 ATP का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की कमी में आपके पेशी कोशिकाओं में अत्यधिक व्यायाम करने पर वो क्या करती है? पेशी कोशिकाओं में ऐंठन उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? ऑक्सीजन के अभाव या कमी के कारण। तो इसमें होता क्या है? जब ऑक्सीजन की कमी आपकी पेशी में हो जाती है तो वहां क्या होता है? आपको ऑक्सीजन लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है, और लैक्टिक और अम्ल ऊर्जा आपके क्या करता है? ऐंठन पैदा करता है। कहां पे? पेशी कोशिका में। अब ये कितने एटीपी का निर्माण करता है? 2 एटीपी का। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी आपकी पेशी कोशिका में, यहाँ पे वहां 2 एटीपी का निर्माण होगा पेशी कोशिका के अंदर। तीसरा आपके क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति में क्या होगा? आपके जो ग्लूकोज है ये किस में बदल जाएगा? एथेनॉल प्लस ऊर्जा में। एथेनॉल प्लस ऊर्जा में, और उसके साथ आपके CO2 बनेगी जो होता है आपके ईस्ट के अंदर। अब आगे चल लेते हैं। ये अब श्वसन कितने प्रकार का होता है? किसके आधार पर? हमें ऑक्सीजन मिली, किसी जीव को ऑक्सीजन मिलती है, किसी जीव को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके आधार पर श्वसन को 2 भागों में बांटा गया जो आपके सामने। पहला है आपका वायवीय श्वसन, जिसमें होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन, और दूसरा होता है आपका प्रकार अवायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जहां ऑक्सीजन मिलती हो और ग्लूकोज का विखंडन होता हो। और ग्लूकोज का विखंडन मिलेगा क्या आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके साथ ऊर्जा का निर्माण होगा, तो वो कहलाता है आपके वायवीय श्वसन। अब कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों कोशिका के भाग क्या करते हैं? इस वायवीय श्वसन में जो कोशिका के दोनों भाग कार्य करते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। और तीसरा है जब इसमें कोशिका के अंदर ऊर्जा का विखंडन होगा वायवीय श्वसन के दौरान, तो बहुत अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होगा, जिसमें आपके मुख्यतः 36 ATP का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं इधर अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या होता है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी वहां आपके ग्लूकोज का विखंडन होगा, और बनेगा क्या? आपका एथेनॉल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड या ऊर्जा का निर्माण होगा, जो किसमें होता है? अवायवीय श्वसन में। यहाँ क्या बनती है? आपकी ATP कम बनती है। कोशिका द्रव्य में ही होता है केवल, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, कोशिका द्रव्य में होते हैं। यहाँ केवल और केवल किसमें होगा? कोशिका द्रव्य के अंदर। और ऊर्जा का निर्माण होता है बहुत कम, जिसमें आपके 2 ATP मुख्यतः है। और आपके ये होता है यीस्ट में। किसमें होता है? यीस्ट के अंदर। अब आ जाता है अपन आगे श्वसन तंत्र के भागों के नाम। श्वसन तंत्र के भाग क्या हो, कौन कौन से, उनके नाम देख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं श्वसन तंत्र का पहला भाग कौन सा है? पहला आपके नासाद्वार, जिसके द्वारा आपके वायु अंदर प्रवेश करती है, नासा द्वार। तो वायु आपके यहाँ से अंदर प्रवेश करेगी। दूसरा भाग आपके हैं ये ग्रसनी। क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी आपके मुख गुहा और वायु द्वार जहां मिलते हैं वो आपका ग्रसनी होता है। जहां मुख गुहा और द्वार ये दोनों मिल रही है और भाग आपका ग्रसनी है। उसके बाद आपका तीसरा भाग आ जाता है कंठ। यहां से होते हुए ये कंठ क्या करता है? बोलने में सहायता करता है। इसके अंदर वाक तंतु उपस्थित होते हैं जो कंपन के द्वारा हमें जैसे बोल रहे हों ये ध्वनि उत्पन्न करें।
वो ध्वनि आपके पास आ गई तो इसके अंदर वात तंतु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यहाँ से आपकी वायु गुजरती है। जैसे फेफड़ों से वायु बाहर आती है तो यहाँ कंठ में उपस्थित वात तंतुओं के अंदर कंपन होता है और वो कंपन आपके ध्वनि के रूप में बदल जाता है। इसलिए हमें जब बोलते हैं तो निरंतर सांस लेना जरूरी हो जाता है। बिना अपन सांस अंदर वायु अंदर श्वसन किए लंबी देर तक नहीं बोल पाते। तीसरा आपके आवाज आती है श्वास नली, जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भाग है ये आपका श्वास नली है। श्वास नली क्या करेगी? नली के समान संरचना, आपको नली दिख रही है, ये नली के समान संरचना है जो क्या ले जाएगी? श्वसन को, वायु को आपके यहाँ तक ले जाएगी, फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करेगी। तो आपकी तीसरी होगी श्वास नली, चौथी होगी श्वास नली। श्वास नली के बाद आपके भाग आता है श्वसनी, जो आपको यहाँ दिख रहा है 5 नंबर श्वसनी। अब ये श्वसनी क्या काम करता है? श्वसनी आपके यहाँ देखो बढ़ जाता है इधर, श्वसनी आपके श्वास नली डिवाइड होके अलग अलग भागों में टूट जाए, उसको आप श्वसनी कहोगे। और श्वसनी वापस टूटती है और क्या बनाती है? श्वसनी आपके टूट के श्वसनी का बनाती हो, अलग अलग भागों में टूट के, और श्वसनी का आगे कुपिका कोश का निर्माण करती है। किसका करती है? कुपिका कोश का। और अब ये कुपिका कोश क्या करते हैं? कुपिका कोश वायु का संग्रहण करते हैं और उन वायु को ले जाते हैं आपके रक्त वाहिनियों के अंदर और रक्त वाहिनी में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से अपन श्वसन भागों के नाम पढ़े। इधर देखो आप नासाद्वार, नासाद्वार के बाद वायु कहाँ जाएगी? ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद आपके कंठ में, कंठ के बाद आपके श्वास नली में जो आपको दिख रही है वाली, श्वास नली के बाद श्वसनी में, ये आपकी श्वसनी होगी यहाँ टूट गई, और श्वसनी से श्वसनिका में, श्वसनी वापस अलग अलग भागों में टूट रही है श्वसनिका, श्वसनिका से कुपिका कोश में आपको दिख रही है कुपिका कोश, ये गुब्बारेनुमा संरचना, ये आपके कुपिका कोश है। इसके अंदर जाएगी और वायु यहाँ भर जाएगी, और कुपिका कोश से आगे वायु कहाँ जाएगी? आपके रुधिर वाहिकाओं में। कहाँ जाएगी? रुधिर वाहिकाओं में। यहाँ से आगे यहाँ पे एक रुधिर वाहिका व्यक्ति होगी आपके इस प्रकार की रेड और इस प्रकार की संरचना, ये होती है रुधिर वाहिनियां। और ये रुधिर वाहिनी क्या करेगी? रुधिर उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाएगी, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आगे देख लेते हैं हम। जैसे ही वायु कुपिका के अंदर पहुंच जाती है, देखो कुपिका के अंदर रक्त तत्वों में गैसों का आदान प्रदान। अब मैंने कहा वहां कहां पहुंच गई? आपके रक्त वाहिनी के अंदर। रक्त वाहिनी के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है? जैसे ही O2 युक्त वायु जो O2 युक्त है वो आपके कुपिका रुधिर वाहिनी में पहुंच जाती है, उसके बाद हो जाती है कोशिका दर्पण। कहां से? रक्त के द्वारा। कहां से? रक्त के द्वारा। और वहां कोशिका द्रव्य में क्या करेगी? भोजन का विखंडन, जो आपको मैंने बोला था ग्लूकोज का विखंडन। क्या होगा? CO2 प्लस जल, और क्या बनेगी? ऊर्जा। कितने बनेंगे? 36 ATP का निर्माण। ये ATP का निर्माण होगा। अब यहाँ आपके जो CO2 है वो क्या होगी? आपके आ जाएगी रक्त वाहिनियों के अंदर, और जैसे ही CO2 रक्त वाहिनी के अंदर प्रवेश करेगी, रक्त वाहिनी उसको लेके कहाँ आ जाएगी? कुपिका कोश के अंदर, जो फेफड़े आपके। कुपिका कोश के बाद आएगी कहाँ? आपके अंगों द्वारा कहाँ? बाहर त्याग दी जाएगी, जिसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। अब इसमें और कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो देख लेते हैं। तो आपके ये आपके एक भाग है, आंतरिक संरचना है आपकी फेफड़ों की, जिसमें आपको दर्शाया गया ये आपका कंठ है, उसके बाद ये आपकी सांस नली है, सांस नली के बाद आपकी ये यहाँ पे आपकी श्वसनी बटी हुई है, और श्वसनी के बाद आपके श्वसनी का ये वाला, और उसके बाद ये गुब्बारेनुमा संरचना आपकी किसका निर्माण कर रही है? कुपिका कोश का या कुपिका का निर्माण कर रही है। इन फेफड़ों के बाद आपके एक ऐसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं आपके फुस्फुस आवरण झिल्ली, जो आपके रक्त वाहिनी से जोड़ के रखती है। और यहाँ होता है इस झिल्ली के अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। देख लेते हैं, ये झिल्ली है, इसमें गैसों का क्या होता है?
ये आपकी फुसफुस आवरण झिल्ली है। इस झिल्ली में गैसों का आदान प्रदान होता है। जो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। आती है अंदर और इसके फुसफुस आवरण झिल्ली के अंदर एक पीले रंग का द्रव होता है जिसको बोलते हैं फुसफुस आवरण द्रव। ये द्रव क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? आदान प्रदान करता है और इस प्रकार से। अब इसमें एक संरचना देख रहे हो डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? अब जब वायु अंदर लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? वायु अंदर लेने और बाहर छोड़ने में सहायता करता है। ये आपके फेफड़े हैं, ये वाली संरचना है। एक फेफड़ा, ये दूसरा फेफड़ा। इस प्रकार इसके मध्य ये वाली संरचना देख रही है, ये आपका हृदय। क्या है? हृदय। इस प्रकार से बनी होती है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके पसलियों के शोर है। पसलियां इस प्रकार से आपके पसलियों के शोर, इस साइड दोनों साइड पसलियां इसको घेरे रखती है। और ये पसलियां दोनों ये ऊपर वाले भाग में अंदर किसका निर्माण करते हैं? आपके वक्ष विभाग। इसका वक्ष विभाग। और दूसरा आपके ये आपका है डायफ्राम। और तीसरा आपके है फेफड़े। ये तीनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं? इस श्वसन तंत्र वाले भाग में अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन में सहायता करेंगे। और कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो आपके अब मानव श्वसन की क्रिया कैसे होगी? जब आपके अब मानव श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होगी? पहला होगी अंतर श्वसन के द्वारा। कोई भी व्यक्ति आपके श्वसन भागों द्वारा श्वसन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करने में आपके वक्ष विभाग, मैंने बताया कि वक्ष विभाग, वो वक्ष विभाग क्या करेगी? ये वाली फैलने से क्या होगा अंदर? और पसलियों की मांसपेशियां, जो पसलियां आपके अंदर मांसपेशियां फेफड़ों से जुड़ी रहती है। पसलियां ऊपर है, उसके नीचे मांसपेशियां वो फेफड़ों से जुड़ी है। ये मांसपेशियां क्या करेगी? सिकुड़ेगी तो फेफड़े फैलेंगे तो वक्ष विभाग ऊपर उठ जाएगी, ये वाला भाग ऊपर उठेगा तो अंदर वायु दाब की कमी हो जाएगी वायुमंडल की तुलना में। जैसे ही वायु दाब की कमी होगी और शरीर में क्या होगी? वायु प्रवेश कर लेगी। इसको बोलते हैं आप अंतर श्वसन, इंस्पिरेशन बोलते हैं, इंस्पिरेशन। दूसरा आपके आ जाता है एक्सपीरेशन। क्या होता है? एक्सपीरेशन। ये कैसा होता है? जिसको बोलते हैं श्वसन। अब वायु अंदर प्रवेश करने के बाद आपके वक्ष विभाग क्या होगी? वापस अपने मूल आकार में आएगी। ये वक्ष विभाग वापस अपने मूल आकार में नीचे जाएगी। जैसे नीचे जाएगी तो पसलियां जो आपकी मांसपेशियां थी वो क्या हो जाएगी? शिथिलित हो जाएगी। पहले सिकुड़ी थी, शिथिलित हो जाएगी तो धीरे धीरे फेफड़ा बैठ जाएगा। जैसे ये बैठेगा तो वक्ष विभाग भी क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी। और वक्ष विभाग बैठने पर वायु आपके तेजी से बाहर आ जाएगी। जो आप इसमें डायफ्राम की सहायता करता है। क्या करता है? डायफ्राम शिथिलित हो जाएगा, शिथिल। और इसमें डायफ्राम क्या करेगा? संकुचित करेगा, संकुचित होगा और वायु को अंदर खींचेगा। इस प्रकार से आपको श्वसन के अंदर आने वाले सारे महत्वपूर्ण पार्ट को समझा दिया है। अब अपन नेक्स्ट आपके जो हृदय है, जो आपको अंदर श्वसन के अंदर दिख रहा था, उस हृदय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वो हृदय आपके क्या काम करेगा? ये जो आपका हृदय है, ये वाला पार्ट आपके क्या काम करता है? तो हृदय के बारे में वर्णन करें।